40 दिन के स्ट्रेटजी को जानेंगे, जिसके थ्रू हम एसएससी सीजीएल जो इंग्लिश का जो पोर्शन है उसको इजीली हम क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि मैंने तैयार किया आपके लिए बहुत ही खूबसूरत 40 डेज प्लान। इस प्लान के मुताबिक अगर आप चलते हैं, इस प्लान के मुताबिक अगर आप सिलेबस को पढ़ते हैं, इस प्लान के मुताबिक अगर आप चैप्टर्स को पढ़ते हैं, तो आप एसएससी सीजीएल इंग्लिश बहुत ही अच्छे से आप इसको क्रैक कर लेंगे। बस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा और बातों को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा कि मैंने इस 40 डेज स्ट्रेटजी में आपको कौन सी चीजें बताई है। ठीक है, उसके पहले मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आप हमारे सारे वीडियो जो भी एसएससी सीजीएल में मैंने बनाया है, क्या आप उसको वॉच कर रहे हो, क्या आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? उसको बताने के लिए आप डायरेक्ट आप जाओ वीडियो में कमेंट करो कि हाँ सर हमने एक वीडियो, मैंने वोकैब की भी क्लास ले ली है, मैं एरर का टेरर अभी 2 सेशन मैंने लिया है, तीसरा मैं लेने वाला हूं, लेकिन मैंने आज सोचा कि आपके लिए पहले 40 डेज का वो स्ट्रेटजी तैयार करूं जिसके थ्रू आप एसएससी सीजीएल इंग्लिश के पोर्शन को क्रैक कर सकते हो। तो आओ स्टार्ट करते हैं। क्या क्या हमको किस दिन क्या पाना है, इस 40 दिन में हमको किस तरीके से अपना एक डेज क्रिएट करके, एक टाइम टेबल क्रिएट करके हमको कैसे चलना है, इन सारी चीजों को मैंने पहले से यहाँ पे नोट कर रखा है। बस आपको एक एक बातों को इजीली समझना है और ये भी जानना है कि किस दिन क्या पढ़ना है, उसके बाहर ही आपको कुछ भी नहीं जानना है। ठीक है, अगर आपने ये फार्मूला नोट कर लिया, अगर आपने इस फार्मूले को अप्लाई कर लिया, तो आपके इंग्लिश में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। आइए तो जानते हो स्ट्रेटजी क्या है। सबसे पहले मैंने जो डेज फर्स्ट के लिए रखा है उसको जरा ध्यान से देखिएगा। डेज फर्स्ट से लेके 1 दिन से लेके 5 दिन तक के बीच में आपको ग्रामर बेसिक तैयार करना है। अब ये ग्रामर बेसिक क्या है, तो इस ग्रामर बेसिक में आपको जानना है पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ POS, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ना है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आपको पहले से 5वें दिन के बीच में पढ़ना है और साथ में ही आपको वोकैब भी पढ़ना है, जो कि मैंने क्रिएट कर दिया है। डेली आपको कम से कम 10 वोकैब आपको तैयार करना है। और ये आप वीडियो में जाइए, मैंने इसके पहले प्लेलिस्ट में मैंने सारे वीडियोस को रख दिया है एक सीरीज में, आप जाइए वहां से वोकैब की क्लास देखिए। एक दिन में आपको कम से कम 10 वोकैब तैयार करना है। जब 10 वोकैब आप तैयार कीजिएगा तो 30 वोकैब आपका तैयार होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो पहले दिन से और 5वें दिन आपको क्या करना है, ग्रामर का पार्ट्स ऑफ स्पीच तैयार करना है और वोकैब का डेली 10 आपको वोकैब आपको याद करना है। तो ये आपको 1 से 5 दिन के बीच में करना है। ठीक है, डेज 15 to 25 ध्यान दीजिएगा, सॉरी 6 और 15, ठीक है ना। डे 6 से डे 15 तक आपको क्या करना है उस बात पे ध्यान दीजिएगा। प्रैक्टिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो अनसीन पैसेज होता है इसको हम बोल सकते हैं अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज, ठीक है, सॉरी, ठीक है। अनसीन पैसेज पे आपको ध्यान देना है 6 डेज से 15 डेज तक। और साथ में देखिए मैंने फिर से वोकैब लिखा है क्योंकि मैं ये चाहता हूं वोकैब किसी दिन भी ना छूटे। बाकी सारा अगर आपको टर्म चेंज करना तो टर्म चेंज कर दीजिए, लेकिन वोकैब आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना। वोकैब आपको रेगुलर तैयार करना है। समझ में आ रहा? तो डे 6 से 15 के बीच में आपको प्रैक्टिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है, अनसीन पैसेज के बारे में आपको पढ़ना है और साथ में वोकैब की भी आपको क्लास लेनी है, वोकैब को भी आपको पढ़ना है। और एरर स्पॉटिंग भी आपको जाननी है, क्योंकि सुनिए अब हमारी बात क्या करना है। अगर आप 1 से 5 तक के बीच में ग्रामर का बेसिक पढ़ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को 6 दिन से 15 दिन के बीच में आप इसको अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आप इसमें एरर ही पढ़ोगे। स्पॉटिंग द एरर ही आपको पढ़ना है। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए ये तो हो गया 6 से 15 दिन के बीच में। अब हमको दिन 15 से और 25 दिन 15 डेज, डे 15 एंड डे 25 के बीच में आपको क्या करना है, तो फोकस ऑन सेंटेंस रीअरेंजमेंट एंड पैरा जंबल एंड प्रैक्टिस क्लोज टेस्ट। ये 3 चीजें तो एक साथ तैयार की जा सकती हैं। उसके लिए मैंने 10 दिन लगा क्योंकि मैं जानता हूं उसके लिए समय चाहिए। तो 15 दिन से और 25 दिन मतलब कि 10 दिन के बीच में आपको क्या करना है, तो आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट पे पढ़ाई करनी है, पैरा जंबल में आपको पढ़ाई करनी है और प्रैक्टिस क्लोज टेस्ट की आपको पढ़ाई करनी है, जो क्लोज टेस्ट आता है। और ये सारी देखो दिन 6 से 15, 15 से 25, ये सब चीज इसी पे डिपेंड है। इसलिए मैंने पहले दिन से 5वें दिन के लिए मैंने ग्रामर बेसिक रखा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच रखा है। समझ में आ रहा है ना? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही बेनिफिशियल मैं आपके लिए ये चार्ट तैयार किया हूं डेली प्लानिंग के लिए अकॉर्डिंग। समझ में आ रहा है? अगर आप इसको अप्लाई करते हो तब आप मुझे बताना कि सर आपने जो बोला था बिल्कुल सटीक बोला था, और बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी मेंटली प्रेशर के आप इसको फॉलो कर सकते। ठीक है, तो आपको दिन 15 से 25 में क्या करना है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट पे फोकस करना है, पैरा जंबल को देखना है और
प्रैक्टिस करना है क्लोज टेस्ट को लेकर। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो था। अब देखिए 26 से 35 के बीच में आपको क्या करना है, और ये दोनों सेशन एक साथ तैयार हो सकता है, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। लेकिन मैं इसमें एक चीज और ऐड कर दे रहा हूं, आप ना इसके साथ पढ़ लीजिएगा टेंस। तो आप टेंस क्योंकि देखो अब बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं जो बताने जा रहा हूँ ध्यान सुनिएगा। मैंने यहाँ पे एक्टिव पैसिव लिखा था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिखा था, इसमें तो टेंस कहीं भी नहीं है। अब तो सर टेंस कैसे पढ़े, सारा मेन जड़ तो वही है भाई साहब टेंस। बहुत लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है कि टेंस का एक अलग चैप्टर शुरू कर देते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि टेंस एक्टिव और पैसिव दोनों फॉर्म में होता है। जो रेगुलर टेंस पढ़ते हो तुम वो एक्टिव में रहता है और उसी को हम पैसिव में कन्वर्ट कर देते हैं। तो फिर टेंस से अलग कहाँ हुआ ये तो टेंस के साथ ही है ना। तो अब हम उसको टेंस का एक अलग चैप्टर मान के चले, 5-6 दिन उस पर वेस्ट करें, ठीक है, और फिर एक्टिव पैसिव पे 5-6 दिन वेस्ट करें। भैया कंपटीशन का एग्जाम है, कितना समय वेस्ट करोगे तुम। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक्टिव ही तो है तुम्हारा रियल टेंस, बस हम उसको पैसिव में कन्वर्ट कर देते हैं, तो एक हमारा नया फॉर्म बन जाता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो इसलिए मैंने कहीं टेंस नहीं लिखा था, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो डेज 26 और 35 के बीच में आपको एक्टिव पैसिव पे ध्यान देना है और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पे आपको ध्यान देना है। समझ में आ रहा है? ठीक है बेटा, सॉरी कुछ डिजिटल प्रॉब्लम हो गई थी, उसी की वजह से मैं थोड़ा सा डिले हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा। तो मैंने आपको यहां तक एक्सप्लेन कर दिया था कि डेज 26 और 35 के बीच में आपको एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट 36 to 40 ये जो लास्ट का डेज, इसमें क्या करना है भाई साहब, आपने पूरी पढ़ाई कर ली है, ये तो हमारा पूरा का पूरा सिलेबस था। तो इस दिन आपको करना है प्रैक्टिस उनके बीच में, और मॉक टेस्ट भी अगर आप दे सकते हो जितना ज्यादा से ज्यादा उतना मॉक टेस्ट दो, और रिवीजन और टाइम पे फोकस लो, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा कंपटीशन के एग्जाम में यही होता है कि टाइम अलॉट कैसे तुम करते हो, किस तरीके से अपने टाइम को मैनेजमेंट करते हो। इसलिए मैंने 5 दिन टाइम मैनेजमेंट के लिए रखा है कि आप जो भी पढ़े हैं आप क्या विद इन टाइम, उस टाइम के अंदर आप सारी चीजों को कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। इसलिए आपको 5 दिन 36 से दिन 40 तक आपको सिर्फ आपको टाइम के बारे में और आपको अपनी प्रैक्टिस के बारे में सोचना है, और क्या नया पढ़ना है बिल्कुल नहीं सोचिएगा, बिल्कुल नए चीज के बारे में आपको जानना नहीं है। समझ में आ गया? फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं शुरू से। डेज 1 to 5 ग्रामर पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना है, वोकैब पढ़ना है। 6 से 15 दिन के बीच में आपको अनसीन पैसेज, लेकिन उसके बाद एरर स्पॉटिंग और वोकैब तीनों पढ़ना है। 15 से 25 के बीच में आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट और पैरा जंबल के बारे में और पोस्ट टेस्ट के बारे में पढ़ना है। 25 से लेके और जो आपका 35 दिन तक का होगा, 26 से 35 उस दिन आपको एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको करना है, और 36 से लेके 40 तक के बीच में प्रैक्टिस मॉक टेस्ट रिवीजन और अपने टाइम एलोकेशन पे ध्यान दीजिएगा। एक बार मेहनत कीजिएगा इस पे, आपका इंग्लिश बिल्कुल अच्छे से क्रैक हो जाएगा, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस टाइम टेबल को, इस अपने जो चार्ट बनाया है इसको फॉलो करो, उसके बाद मुझे बताओ कि मेरी प्लानिंग और मेरा बनाया गया चार्ट पेपर ये कैसा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि एरर पार्ट 2-3 आने वाला है। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।